सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इस मूवी को देखिए, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, उनके तमाम जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सारे ट्वीट कर रहे हैं कि इस मूवी को हम भी देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन ये है कि मूवी बनाने वाले का और कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, लेकिन इस मूवी के बहाने एक डिस्कशन जो कश्मीरियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ था वो उभर के सामने आया है। जिन्होंने उनको इस तरीके से ये त्रासदी उन्होंने सहन करी, जो उसके जिम्मेवार थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ ये मूवी महज एक मूवी ही रह जाएगी बनी? कश्मीरी पंडितों के बेनिफिट के लिए ये बनाई गई है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए बनाई है? मैं कहता हूं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसमें कश्मीरी पंडितों के आंसू और जो उनकी तकलीफ है, उनकी पीड़ा को महसूस करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखा रही है, दूसरा पहलू दिखाया नहीं। यानी कि अब दूसरा पहलू कौन दिखाएगा? दूसरा पहलू उनके पास है क्या है? आप लोगों के होते हुए अगर ये करतूत हुई है तो आज सुनने पड़ रही है आपको। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें कहने में। और उस जमाने में कौन सी सरकारें, एक टोटल जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी, कौन थे सरकार में, और उसमें कौन कौन पार्टनर थे? रविंद्र राणा जी ने कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, डेलीगेशन मिलवाएंगे और शायद आपके हित में जो है वो फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट होती तो पता चलता, अब तक सोशल मीडिया में तमाम चीजें जो है वायरल हो जाती हैं। कोई इन्होंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं सारे, और ये किसी को कुछ नहीं करेंगे। कोई डेली वेजरों को किसी को पक्का नहीं करेंगे, और डेली वेजर भी 500,000 बंदा लेके इससे आगे जाते नहीं। जाओ 60,000 एक दिन मेरे साथ खड़े हुए, मैं चलाऊंगा आपके साथ। तो साहब, आज अमित शाह जी ने संबोधित करते हुए एमएम स्टेडियम के अंदर ये कहा कि हमने कंट्रोल किया है, मिलिटेंसी घटनाएं कम हो चुकी हैं, स्टोन प्लेटिंग जो है वो कम हो चुकी है। अगर कम हो चुकी है तो फिर स्टेट क्यों नहीं? कि उन्होंने भी प्रॉमिस भी किया था कि हालात अच्छे होंगे तो हम स्टेट बना देंगे। लेकिन जम्मू के लोगों ने आपसे कहा कि हमारी स्टेट बनाइए, उसके लिए हमारी एक लड़ाई है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी हलचल तेज है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू का दौरा करते हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, उसके बाद दूसरी दफा गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, खासकर जम्मू में पहुंचे हैं, और उन्होंने आज सीआरपीएफ की अगर बात करें रेजिंग डे में शिरकत करी। उसमें उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब 335 से टूटने के बाद क्या बदला है, लोग पूछते हैं, और हमने एक बड़ा प्रहार जो है, एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो हमने आतंकवाद पर की है, और उसमें जो है मिलिटेंसी पे जो है वो कमी जो है वो कंट्रोल जो है हमने किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में कंट्रोल हुआ है तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्यों नहीं दी गई? क्योंकि पार्लियामेंट में तो यही कहा गया था कि अगर जब हालात सामान्य होंगे तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दी जाएगी और चुनाव जो है वो होंगे। हालांकि चुनाव होंगे इसका अल्टीमेटम तो दे दिया गया है और कह भी दिया गया है कि जल्द होंगे, लेकिन स्टेटहुड जो है वो कब मिलेगी, इस पर अभी तक बात जो है ना ही बोला गया है, ना ही बातचीत हुई है। तमाम मुद्दे और भी हैं, उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अब यूटी है और यूटी के फॉर्मर मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, आप इन्हें बलिभांति जानते हैं, अपनी आवाज, इनकी आवाज, और एक दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें, क्योंकि इस समय राजनीति का माहौल सरगमाया हुआ है। इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं जो बता सके कि इस समय जो स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी है, वो क्या है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस। धन्यवाद, शुक्रिया। तो साहब, आज अमित शाह जी ने संबोधित करते हुए एमएम स्टेडियम के अंदर ये कहा कि हमने कंट्रोल किया है, मिलिटेंसी घटनाएं कम हो चुकी हैं, स्टोन प्लेटिंग जो है वो कम हो चुकी है। अगर कम हो चुकी है तो फिर स्टेट क्यों नहीं? ये क्वेश्चन तो उनको है बेसिकली, कि उन्होंने भी प्रॉमिस भी किया था कि हालात अच्छे होंगे तो हम स्टेट बना देंगे। हमने उनसे आगे बढ़ के ये बात करी कि स्टेट, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए और कश्मीर की अपनी एक स्टेट हो। दिस वेरी, वो आप कश्मीर को स्टेट बना रहे हैं या कश्मीर वाले स्टेट मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, लेकिन जम्मू के लोगों ने आपसे कहा कि हमारी स्टेट बनाइए, उसके लिए हमारी एक लड़ाई है। और हालात सामान्य हैं तो इसका फिर रिजल्ट भी सामान्य होना चाहिए। जब हालात सामान्य आप मान गए हो तो फिर उसके आगे बचा क्या है? तो कहने का मकसद है कि अपनी बात पे स्टैंड करना चाहिए, अपनी बात पे खड़े रहना चाहिए, और जो वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उस पर निभाना भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हालात अच्छे कहने में हैं या प्रैक्टिकली हैं या ना अनप्रैक्टिकल है, ये तो फिर वही बता सकते हैं। लेकिन हालात के मुताबिक तो फिर हो जाना चाहिए था कि जम्मू एक सेपरेट स्टेट बनती, और कश्मीर को क्या आपने स्टेट बनाना है, यूटी बनाना है, वो आप उनका और आपका साथ है जी। द कश्मीर फाइल्स, हमने काफ़ी कहानियां सुनी थी, कश्मीरी पंडितों के जुबान सुनी थी, उन्होंने तमाम वो चीज़ें कही थी, लेकिन जब ये मूवी आती है तो उसके मूवी के बाद
वो उनके आंखों से बहते हुए आंसू सब बयां करते हैं। ठीक बात। वो उस इमोशन को देखकर एक डॉक्यूमेंट मान रहे हैं इस मूवी को, क्योंकि उनसे सबूत मांगा जाता था कि क्या सबूत है आपके पास। वो उस मूवी को सबूत मानते हैं और वो इसलिए इसको ले रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, वाकई में हमारे साथ घटा है। और वो सबूत, क्योंकि वो जो वीडियोज आ रही हैं जिस तरीके से वो उन प्रोड्यूसर्स के पांव पड़ रहे हैं कि आपने हमारी हकीकत जो है वो दुनिया के सामने रखी। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इस मूवी को देखिए, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, उनके तमाम जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सारे ट्वीट कर रहे हैं कि इस मूवी को हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मूवी तो हर कोई देखेगा, लेकिन कश्मीरी पंडित जिस पर आप बीती, आज भी वो घर से बाहर है। जिन्होंने उनको इस तरीके से ये त्रासदी उन्होंने सहन करी, जो उसके जिम्मेवार थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ ये मूवी महज एक मूवी ही रह जाएगी बनी? देखिए, इस क्वेश्चन ये है कि मूवी बनाने वाले का और कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसे बनी। लेकिन इस मूवी के बहाने एक डिस्कशन जो कश्मीरियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ था वो उभर के सामने आया है। उसको आप किस पक्ष में, किस तरीके से देखते हैं और वो किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, उसके दो पहलू हैं। क्या कश्मीरी पंडितों के बेनिफिट के लिए ये बनाई गई है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए बनाई गई है? ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसमें कश्मीरी पंडितों के आंसू और जो उनकी तकलीफ है, उनकी पीड़ा को महसूस करना चाहिए और उनकी पीड़ा जिस तरीके से हुई है उसका निवारण करना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो कहीं और किसी और तरीके से, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर इसको आप ढंग से इस्तेमाल करना है, सिर्फ पिक्चरें दिखाओगे हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने क्या किया, तो ये बात आपकी अच्छी नहीं बनती। ये कहें कि विद इन द कश्मीर यही दोनों कश्मीरी, एक कश्मीरी ने उनको किस तरीके से मारा और किन्होंने मारा, क्यों मारा, और मारने वालों का आपने क्या उनके बारे में सोचा है कुछ? यू हैव ए प्लान? पिक्चर देख के आए, आते आपने कोई आके आपने ऑर्डर किया? सेंड एनी मैसेज टू द कश्मीरी पंडित और उन लोगों को जिन्होंने उनको मरवाया? है मैसेज आपका? जंग भी छिड़ गई है। जंग छिड़ी है उस समय की सरकार और जो इस समय की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। कह रहे हैं उस समय जो सरकारें थी उनके समय रहते जो है ये चीजें हुई, और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है उसको काउंटर कर रहे हैं कि उस समय आप थे, और ये कह रहे हैं कि आपका भी सरकार थी। यानी कि अब एक इमोशंस जो हैं, ये मूवी जो है ये पूरे दुनिया ने जिसको सच को देखा, जिसने आज एक डॉक्यूमेंट की तरह इसको ले रहे हैं सब। लेकिन अब राजनीति पॉलिटिकल लोग जो हैं, कश्मीरी अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखा रही है, दूसरा पहलू दिखाया नहीं। यानी कि अब दूसरा पहलू कौन दिखाएगा? दूसरा पहलू उनके पास है क्या है? आप लोगों के होते हुए अगर ये करतूत हुई है तो आज सुनने पड़ रही है आपको। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें कहने में। आई एम सॉरी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो वहां के, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल। और उस जमाने में कौन सी सरकारें, एक टोटल जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी, कौन थे सरकार में, और उसमें कौन कौन पार्टनर थे? क्या उस समय आपको दिखा नहीं? और आप पार्टनर भी थे और आज आप कहोगे, इसका मतलब है आपने अपने लोगों को ही क्रिटिसाइज करने की बात करी है और लोगों को धोखा देने की बात करी है कि शायद एक किसी हमारा नहीं किसी और का काम है। यू आर इन्वॉल्व दैट टाइम इन दैट गवर्नमेंट, तो आप इससे बच नहीं सकते। आप भी, मैं कहता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी 3 जनरेशन चली गई यहां से, कितने बुजुर्ग यहां से चले गए। ये तो जम्मू के डोगरे थे जिन्होंने गले लगाया इनको, यहां इन जमीनों पे आए बैठे, लोगों में यहां रिश्ते नाते यहां जोड़े, लोगों ने इनका पूरा सहयोग किया। उनके लिए तो एक लफ्ज भी नहीं किसी ने कहा। आई एम सॉरी फॉर दैट। जी, मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मूवी होती है, उसमें सच झूठ जो है इसका आप जो है मूवी देखकर आप नहीं कह सकते। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से कि इंक्वायरी कीजिए, फॉर्मर जज कोई हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें नियुक्त करिए और जांच होनी चाहिए, जांच हो, जो दोषी उनके खिलाफ सजा करिए। अगर उन्होंने कहा है तो इसको बहुत बढ़िया बात कही है ना, हो जानी चाहिए ना, ताकि किसी पे इल्जाम तो ना लगे और जो क्लैरिटी है, क्लियर पिक्चर सामने आ जाए। जी।
मैडम मुफ्ती महबूबा, वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी एक बयान, उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं पहले आपको। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुसलमान जो है दो कम्युनिटीज को भिड़ंत करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। सहमत है? यार इन्होंने तो यहाँ रसाना केस में कितना बकवास किया था, क्या बात करते हो, इतनी बुरी हालत की थी वो बच्ची, उसको इतना इन्होंने सेल किया, इतनी बुरी हालत की। हमने कहा उसकी बेचारी की सीवे क्राइम नहीं होने दी इन्होंने। क्या बातें करते हैं ये लोग, और ये तो वैसे भी 90 में कुछ भी नहीं थे। अब क्या कहें, इनका क्या कसूर, तो क्या किया जाए। और ये कहें कि दोनों लड़ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कोई लड़े, लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां रह रहे हैं उनके लिए खतरा हो गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि मूवी भी बन गई, तमाम चीजें होगी, चलिए एक मुद्दा बन गया फिर से एक बार, और चर्चा का विषय बन गया कश्मीरी पंडित समुदाय की अगर बात करें, लेकिन उन पर जो आप बीती, जो उन्होंने सहा उस समय, आज उनके बच्चों की आंखें जो थी वो भी छलक रही थी आंसुओं से, वो तमाम चीजें जो हैं वो हर एक इंसान देख रहा है और हर इंसान रो रहा है। इमोशंस जो है मूवी देख के इंसान, क्योंकि लिखा जाता है हर मूवी शुरुआत है कि चीजें काल्पनिक है, लेकिन ये चीजें सच है। वो चीजें क्यों? क्योंकि वो उनके बुजुर्ग से लेकर 3 जनरेशन जो उनकी तीनों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको इंसाफ मिलेगा? लगता है इंसाफ होगा? ये करेंगे तो देखेंगे, विल सी। तो सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, डेली वेजेस जो है वो इंतजार कर रहे थे कि शायद अमित शाह जी पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात होगी, हालांकि अभी तक उनकी मुलाकात हुई या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन रविंद्र राणा जी ने कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, डेलीगेशन मिलवाएंगे और शायद आपके हित में जो है वो फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट होती तो पता चलता, अब तक सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें जो है वायरल हो जाती हैं। 40,000 से ज़्यादा तादाद है अभी, और 61,000 टोटल तादाद, जिसमें से 12,000 पीडीडी के उन्होंने परमानेंट किए हैं। वो श्रेय नहीं किए हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहाँ किए? अनाउंस बात कर रही है, किए कहाँ है? कोई इन्होंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं सारे। और ये किसी को कुछ नहीं करेंगे, कोई डेली वेजरों को किसी को पक्का नहीं करेंगे। और डेली वेजर भी 500 1000 बंदा लेके इससे आगे जाते नहीं। चाहो 60,000 एक दिन मेरे साथ खड़े हुए, मैं चलाऊंगा आपके साथ, आई विल फाइट विद देम। नहीं तो इलेक्शन का इंतजार करिए, साथ दीजिए, सरकार बनाओगे तो पहली फुर्सत में आप लोग पके हो जाएंगे, अदरवाइज खजल रहेंगे ये लोग। मार पड़ रही है कभी लाठी चार्ज, वही बोल रहा हूँ, लाठी। लेकिन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर के बाहर बातचीत करने जा रहे थे, पूछने जा रहे थे, लेकिन पुलिस बल का इस्तेमाल करके उनको वहां से रफा दफा किया गया। जब कोई आदमी उनको मिलता नहीं तो फिर वो उसके घर जाते हैं। घर जाने में फिर उनका वहां ऑफिस है, वहां एक भी आदमी उनका नहीं था जो उनको सुनता। अगर आपको पता है कि अगर वो मिनिस्टर नहीं है यहाँ, तो उसके जो लोग हैं वहां रखे हुए ऑफिस में, उन सबको आके उनको सुनना चाहिए था, उनकी रिप्रेजेंटेशन ले लेते और जाके पहुंचा देते। आपने उनके घर तक, उन्होंने कोई तोड़फोड़ करनी थी क्या? वो तो खड़े होकर नारे लगा रहे थे, आप सुनते उनकी बात चले, अब मार मार के उनकी ऐसी तैसी कर दी। इसी तरीके से बेचारे वो बीएसएफ वाले उनको मारा। अब मारने पे जोर रखा हुआ आप लोगों ने, किसी को महिलाएं प्रदर्शन करती हैं उनको जेलों में डाल दिया, मार रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए ये फेल किस्म के लोग हैं, ऐसे ड्रामेबाजी करके कब तक चलेगा सिलसिला? क्या लगता है? क्योंकि एक और चीज जानना चाहूंगा, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, हालांकि वो पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, यूपी इलेक्शंस थी उस समय, कहा गया कि शायद इससे फायदा होगा, और लगता है कि हुआ भी उससे फायदा। हिजाब का मुद्दा था, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप थी वो सामने आगे का एक, यानी कि लीडर्स जो हैं वो कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, कह दिया कि ये बायस डिसीजन है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, हम नहीं मानेंगे, हिजाब को लेकर कह दिया गया। देखिए मेरी बात सुने, मजहब में किसी के भी मजहब में टांग नहीं अड़ानी चाहिए किसी को भी। अगर कोई बच्चा कहीं अपनी बाल धोबी रखता है या टिक्का लगाता है तो इसमें कोई क्राइम थोड़ी है, उसकी आस्था है अपने धर्म पे, और धर्म ये थोड़ी कहता है कि किसी को मार देंगे। तो हिसाब में अगर किसी को आप इस तरीके से टारगेट करोगे, अच्छी बात थोड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलके रहे, यूनाइटेड रहे, और दूसरों को भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ एक दूसरे को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगने की तरफ जाना चाहिए सबको अपना अपना मजहब और अपने उसके खींचतानी में नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताना हिंदुस्तान हमारा, वो कहा जाता है साहब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हर एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि भारत की जनता की पार्टी है, इशारा वो सभी जितने भी पक्ष के नेता हैं उन पे करते हैं। क्या फिर से कोई न्योता तो नहीं आया आपको, क्योंकि चुनावी बिगुल तो बच चुका है, क्योंकि आप लगातार स्टेटहुड की मांग करते हैं, आप जम्मू के हितों की बात करते हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम ही हैं जो जम्मू के और कश्मीर के लोगों के दौर करेंगे, तो फिर आप सारे लोग इनके पास जाएंगे तो इनके खिलाफ लड़ेगा कौन? वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी हमारे पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी है, ये सभी की पार्टी है, सारे इधर ही आएंगे। तो ये चौधरी लाल सिंह तो नहीं आएगा, वेरी क्लियर। मेरे मुद्दे हैं स्टेट सेपरेट,
लेकिन अगर इस पे सहमति बनती है, अगर वो कहते हैं कि आप आइए, हम स्टेट रूट पे भी इसको डालेंगे और हम देते हैं। मेरे मुद्दे हैं कि किसी को टोल पे बच्चे को तंग नहीं किया जाए। मेरे मुद्दे हैं कि जम्मू की नौकरी जम्मू को मिले। जम्मू की जमीन जो है सैकड़ों वर्षों से लोग हल चला रहे हैं, वो छीनी ना जाए लोगों से सरकारी नाम देके। गिरदौरियां वापस की जाएं, इंतकाल रिस्टोर किए जाए लोगों के। इनके पास है दम, और उनकी किचन को सस्ता किया जाए, है दम। गैस आप 1020 रुपये पे पहुंचा दी, इसके साथ कैसे ही चला जा सकता आदमी, कैसे? जिस तरीके से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा उल्टफेर किया, और आज लोग जो हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो हैं, उसे कांग्रेस का विकल्प मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है तो आम आदमी पार्टी है। लेकिन जम्मू की अगर बात करें, कश्मीर की बात करें, रीजनल पार्टीज यहाँ पर हैं और इनकी टक्कर रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चुनावी बिगुल बचेगा। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम उसी मॉडल के साथ जम्मू में भी जो है वो पसारेंगे और हम इलेक्शन जो है पूरे 90 सीटों पर लड़ेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है इलेक्शंस अगर होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, हाल की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता रह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र सिंह राणा, उन्होंने कहा है कि मेरे से लिखवा कर ले लो, आने वाले समय में जब भी इलेक्शंस होंगी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। इतने आश्वस्त कैसे, इतना विश्वास कहां से है? उन्होंने जब बड़ी ठाठ से कहा था इनके खिलाफ, जब स्टेट टूटी थी, क्या क्या कहा था? वो चीज खत्म होगी ना, उधर के तो वो खत्म होगी, अब उधर जाके एक और कह दिया। कहने में क्या है, लेकिन वो लिखवा के ले लो, होगा ही ऐसा। हाँ, तो उस दिन भी लिख के जो मुंह से बोल रहे थे, या 370 टूटी थी, क्या क्या कह रहे थे, वो भी याद रखा करो ना, साथ तक कंपेयर करा करो, या सारी चीजें साथ साथ लेके चलोगे सब क्लियर हो जाएगा। डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो तैयार है, चुनावी बिगुल कभी बच सकते हैं। इस तरीके से आप लगातार जलसे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम भी लगातार देख रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है, कोशिश है कि जम्मू सेपरेट स्टेट बने और जम्मू हमारे साथ खड़ा हो। जिस तरीके से पंजाब के लोग, अगर जम्मू के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो सी चेंज होगी। लेकिन लगातार पंजाब के अंदर देखा जाता था कि एक पार्टी जो थी वही सत्ता में, कभी ये कभी वो, लेकिन उन्होंने एक बड़ा उल्टा, फिर उन्होंने कहा कि हमें ना तो धर्म की राजनीति करनी है, ना हमें पक्षपात की राजनीति करनी है, हमें अगर बात करनी है तो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जो देगा उस पर बात होगी, और हमें उसी पर चुनाव लड़ना। और उन्होंने एक मत होकर सभी ने जो था, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कभी अपनी सीटों से हारे तक नहीं थे, उनका सफाया कर दिया, उनको क्लीन स्वीप कर दिया। हमने एक बात और भी कही है कि हमें अपनी पहचान को जिंदा भी रखना है। हमारा एक हेरिटेज है, हमारी एक रेस है, उसको भी संभालना है। ये भी हमारी एडिशन है। डेवलपमेंट के साथ साथ आदमी की पहचान भी रहनी चाहिए। डेवलपमेंट जितनी मर्जी कर दो, उसको ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कौन है, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए तो मैंने महाराजा गुलाब सिंह साहब का स्टैचू लखनपुर में जो 75 लाख का बनाया, तो उसके पीछे मेरी ये इतिहास है। ही इज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सोल प्रोपराइटर, जो अंग्रेजों के साथ भी लड़ा और अपनी राजों को इकट्ठा करके एक स्टेट खड़ी की, उसको भी हमने वहां किया। ये हेरिटेज हमारा नहीं जाना चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अगले महीने, कहाँ? जम्मू कश्मीर का दौरा करने। उनका देश है, इज द सोल प्रोपराइटर इस समय एज ए प्राइम मिनिस्टर। लगता है उससे पहले स्टेट दी जाएगी। ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट दे दे और जम्मू को अलग स्टेट दे दे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। बहुत दिन काटे हैं जम्मू को, और उन्होंने ये भी कहा सी डोगरी आखने शाने कने असें लड़ियां ने जंगा कमसाने, ये भी गलाया उन्होंने। अगर ये कहा है तो फिर उस रेस का ख्याल भी रखें। उसको आप डोमिसाइल में घुसेड़ के मार दोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। माता चौधरी लाल सिंह जी से सीधी बातचीत करिए, क्योंकि इस समय चुनावी हलचल तेज है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से लगातार नेतागण जो है बाहर से, दिल्ली कैबिनेट की अगर बात करें, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जम्मू पहुंचते हैं, उसके बाद एकाएक गृह मंत्री का दौरा, हालांकि ये 2 दिन का दौरा था। जिस तरीके से वो पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, साफ तौर पर संकेत तो इसी तरफ है कि चुनाव जो है वो जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे और अगले ही महीने जो है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। क्या बड़ी सौगात, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ रणनीति अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेतागण को जम्मू कश्मीर के अंदर आकर देंगे, और क्या किस तरीके की ऊर्जा का संचार जो है अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सीधी बातचीत करी है, तमाम वो मुद्दे जो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में रखते हैं, वही सीधे सवाल जो है इनसे पूछे हैं। आप अपनी कमेंट बॉक्स में जुड़ रखिएगा, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोगरा के साथ शो मिलेंगे। बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।